Hello dear students, good morning to all of you. Today is the lecture 7 for class 10th. Chapter is electricity. Today I will discuss, first of all I will discuss symbols for electric component. ठीक है ना, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दैट इज सर्किट सिंबल। देखो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सर्किट डायग्राम बनाए जाते हैं वो सिंबल्स के अंदर बनाए जाते हैं। तो सिंबल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक एक सिंबल को आप समझते चलिए, जब तक आप सिंबल समझ लेंगे तो आपको सर्किट डायग्राम बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहला सिंबल जो सेल होता है, जो सेल का सिंबल होता है, देखो एक सेल जो होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम बड़ी लाइन से शो करते हैं और जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम छोटी लाइन से शो करते हैं। तो जो निगेटिव होता है वो आपके पास छोटी लाइन और ये आपके पास बड़ी लाइन, दिस इज कॉल्ड सेल, करेक्ट। एंड द सेकेंड वन इज द बैटरी। व्हाट इज द बैटरी? द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। देखो इंडिविजुअल एक सेल होता है बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मेक वन बैटरी। बैटरी मे बी 2 सेल बैटरी, मे बी 3 सेल बैटरी, मे बी 4 सेल बैटरी, 5 सेल बैटरी और 6 सेल बैटरी। यानी कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं सेल्स के वो बैटरी बना देते हैं। लाइक वी मेक 2 सेल्स बैटरी, यानी कि 2 सेल की अगर बैटरी बनाएंगे तो 2 सेल आपके पास होंगे। ये आपके पास एक सेल हुआ और ये आपके पास दूसरा सेल हुआ, करेक्ट। देखो अगर आप सेल को समझें तो मार्केट में जब हम सेल लेते हैं तो उसकी जो फिगर होती है लगभग कुछ ऐसी होती है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये पॉजिटिव होता है और ये जो प्लेन वाला पार्ट होता है ये नेगेटिव होता है और ये आपके पास बीच का पार्ट होता है। तो ये जो एम्प्टी स्पेस दिखाया गया है ना इसके अंदर वो ये वाला स्पेस है। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपके पास नेगेटिव जो नोक वाला होता है, जो थोड़े से पॉइंट होता है इसके पास, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। एक बैटरी बनाने के लिए सेल जो होते हैं वो हमेशा सीरीज में लगते हैं। तो सीरीज में लगाने के लिए क्या होता है, हमेशा हम अल्टरनेट पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ते चले जाते हैं। इट मीन्स कि अगर ये 2 सेल की बैटरी है तो ये इसका पॉजिटिव हुआ, ये इसका नेगेटिव हुआ, ये इसका पॉजिटिव हुआ, ये इसका नेगेटिव हुआ। तो ये एक सेल हुआ, इसके नेगेटिव को मैं इससे जोड़ देता हूं और ये इसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव। यानी कि जब आप सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो सिर्फ एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड फ्री रहेगा। और बेटा अगर इसी तरह से अगर मैं 3 सेल की एक बैटरी बनाता हूं तो 3 सेल्स आपके पास सीरीज में लगेंगे। ये आपके पास 3 सेल की बैटरी हुई तो ये आपके पास ये दिस इज द 2 सेल बैटरी एंड दिस इज द 3 सेल बैटरी, ठीक है ना। ये आपके पास प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या कहलाया बेटा आपके पास, दिस इज द बैटरी, करेक्ट। हमेशा जब आप सीरीज में जोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव। अगर कनेक्शंस करते समय दोनों पॉजिटिव एंड या दोनों नेगेटिव एंड फ्री हो रहे हैं तो 100% आपके कनेक्शंस गलत हैं। एंड थर्ड वन इज द कनेक्टिंग वायर्स। सो व्हाट इज द कनेक्टिंग वायर्स? देखो अगर आपको कोई भी चीज ऑपरेट करनी है लाइक फैन, कूलर, बल्ब वगैरह, तो आपको वायरिंग करनी पड़ती है, उसी को हम कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। कनेक्टिंग वायर का सिंबल एक परमानेंट लाइन जो होती है उसको हम कनेक्टिंग वायर कहते हैं, करेक्ट। एंड नंबर 4th वन इज ए वायर जॉइंट। व्हाट इज द ए वायर जॉइंट? अब मान लीजिए बेटे एक वायर आपके पास ये जा रहा है, अब मुझे इससे कनेक्शन लेना है, दूसरा वायर जोड़ना है, तो ये लेंगे हम और ये पॉइंट लगाकर इसके अंदर हम यहां जोड़ दें, कैसे भी जोड़ सकते हैं आप। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज द जॉइंट वायर। अब कई बार क्या होता है बेटा, हमारे पास जो वायर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जाते हैं। मान लीजिए एक वायर आपके पास ये है, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं बेटे हम, इसको जंपर भी कहा जाता है, इसको हम जंपर भी कहते हैं और इसको वायर क्रॉसिंग
वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। इट मीन्स मान लीजिए बेटे एक वायर आपके पास ये, मान लीजिए ये इसके अंदर इंसुलेशन रबड़ का लगा हुआ है, ठीक है ना, और एक वायर इसके ऊपर से जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी कॉन्टैक्ट ज्वाइंट नहीं है, तो हम इसको बेटे क्या करते हैं, ऐसे शो करते हैं। इट मीन्स कि ये दो वायर अलग अलग है, बट दे आर नॉट ज्वाइंट विद ईच अदर। करेक्ट। 5 सिंबल हुए हैं आपके पास। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस बेटा मैं आपको वैसे बता चुका हूं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस कहलाता है। तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी चीज जो करंट के फ्लो का अपोज करती है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, आपने पीछे बढ़ाया बेटा, हमने उसको कंडक्टर भी कहा है, क्योंकि हर कंडक्टर इज अ रेजिस्टेंस। कोई भी कंडक्टर हो वो चार्ज के फ्लो का, करंट के फ्लो का अपोज करता है, तो एवरी कंडक्टर इज ए रजिस्टर। फर्क क्या होता है, कोई कंडक्टर कम करता है, कोई करंट ज्यादा अपोज करता है। तो दिस इज द फिक्स्ड रेजिस्टेंस। एंड 7, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसका एक नाम होता है रियोस्टेट। इसको रियोस्टेट भी कहा जाता है। तो बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको समझना अच्छी तरह से आप लोग। मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो बेटा एक ये पॉइंट आपके पास जब आता है, ये जो सिंबल होता है, और इसको एक दूसरे मेथड भी होता है रिप्रेजेंट करने का। तो ये आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस कहलाता है जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, और फिक्स्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपके घरों में कोई फैन है, फैन का अपना रेजिस्टेंस है, आप फैन के रेजिस्टेंस को बार बार नहीं चेंज करेंगे, तो वो एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। बल्ब, आपने 100 वाट का बल्ब लगाया है, तो 100 वाट के बल्ब का अपना रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस जब आप बल्ब को ऑन करोगे तो उसका रेजिस्टेंस वही रहेगा, उसका रेजिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते बार बार। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड रेजिस्टेंस। व्हाट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस? वेरी सिंपल वे में अगर आप समझना चाहे, जब पंखा चलाते हैं तो पंखे का एक रेगुलेटर होता है, उसके अंदर 5 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो जब पंखे का नंबर आप 5 पर रखते हैं तो पंखा मैक्सिमम स्पीड पर चलता है, और जब आप 4 पर करते हैं तो पंखा कम चलता है, फिर 3 पर करते हैं तो और कम चलता है, 2 पर करते हैं और कम चलता है, 1 पर करते हैं तो और कम होता है। इट मीन्स कि वो आपके पास, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं सर्किट डायग्राम से आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा बेटा आप लोग। ये पंखे का एक रेगुलेटर है, और ये मान लीजिए एक ये बैटरी है। इस बैटरी से हमने मान लीजिए एक ये बेटे एक ये फैन है आपके पास, इस फैन को मैं ऑपरेट करता हूं। ये मान लीजिए नंबर 5 है, करेक्ट, एंड दिस इज द नंबर 4, दिस इज द नंबर 3, दिस इज द नंबर 2 एंड दिस इज द नंबर 1। ये रेगुलेटर के नंबर है आपके। अब मान लीजिए बेटे पंखे का जो हमने 5 पर कर रखा है, तो जो पंखा है वो आपके पास ये आपके पास चलेगा, और मान लीजिए एक स्विच बेटे मान लीजिए हमने यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है ना। तो बेटा नंबर एक बात, करंट जो चलता है बेटा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही चलता है, करेक्ट। तो ये आपके पास ये पंखा आपका घूम रहा है। जब आपका रेगुलेटर 5 नंबर पर होता है, तो जो करंट आपके पास आया, मान लीजिए आपके पास 10 एम्पियर का करंट है, तो 10 एम्पियर का जो करंट होगा मान लीजिए वो आपके पास सीधा का सीधा वो आपके पास इससे आएगा, और पंखा मैक्सिमम स्पीड पर चलेगा, क्योंकि अभी करंट का फ्लो का कोई भी अपोज नहीं कर रहा है। जो करंट यहां तक आया वो सेम करंट आपके पास यहां पर चला गया। अब फॉर एग्जांपल, हमने इसको रेगुलेटर को हमने 4 पर लिया है, तो अब जब हम 4 पर लिया है तो बेटा इतना रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया उसके अंदर, यानी कि जो करंट जाएगा इतने रेजिस्टेंस से पास होकर जाएगा। तो जो वैल्यू यहां पर 10 एम्पियर थी, वो यहाँ पर 10 एम्पियर ना जाकर मान लीजिए वो 8 एम्पियर हो गई। तो अब आपका करंट तो कम हो गया, नहीं हो गया, तो पंखे की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इन द सिमिलर वे, जब आप यहाँ पर करोगे तो मान लीजिए आपके करंट की जो वैल्यू होगी मान लीजिए 6 एम्पियर हो गई, अब करंट और अब पंखा आपके पास और कम चलेगा, 2 पर और कम चलेगा। इन द सिमिलर वे, जब आप
इसको यहां पर कर देंगे तो मान लीजिए आपके पास करंट की वैल्यू सिर्फ आपके पास 2 एम्पियर की है, तो आपके पास पंखा का स्पीड मिनिमम हो जाएगी। करेक्ट। और बेटे एक बात और देखना, आप जब भी आप पंखे की स्पीड को 1 नंबर पर या 2 नंबर पर करोगे, थोड़ी देर के बाद आप रेगुलेटर पर हाथ लगाकर देखना, वही रेगुलेटर आपका थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। कारण गर्म क्यों होगा? क्योंकि जब करंट फ्लो के अपोज क्या करता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। करंट इज लाइक ए जस्ट लाइक ए फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप अपने हाथ को अंगूठे से ऐसे रब करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये अंगूठा गर्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो करंट होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है उसका अपोज करता है, इसलिए इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। करेक्ट। नाउ ammeter, this is the ammeter A. Number 9, this is the voltmeter. V आपको पहले भी बता चुका हूं मैं सब आपको। ये गैल्वेनोमीटर, एंड वन थिंग इज द गैल्वेनोमीटर। इसको एक नई चीज है, इसको आप समझ लीजिए। जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है बेटे जो करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है। इट विल नॉट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इट विल गिव्स अस ओनली द डायरेक्शन। और फॉर एग्जांपल जो इसका जो जीरो होता है वो बीच में होता है। ये आपके पास मान लीजिए आपके पास ये करंट है। अब करंट मान लीजिए बेटा इधर से इधर जा रहा है तो इसकी जो नोब हो जाएगी वो इधर हो जाएगी, और जब करंट इधर से इधर जाएगा तो इसकी नोब इधर की तरफ हो जाएगी। इट विल गिव्स द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके। एंड द स्विच, जो स्विच होते हैं बेटे वो 2 टाइप के होते हैं, ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच। अब मान लीजिए बेटे ये आपके पास दिस इज द ओपन स्विच। ये क्या है बेटे आपके पास? ओपन स्विच, एंड दिस इज योर क्लोज्ड स्विच। ये क्या हुआ आपके पास? ये क्लोज्ड स्विच हुआ। और इसको एक रिप्रेजेंट ब्रैकेट लगाया हमने, कोई डॉट नहीं लगाएंगे, तो ये ओपन स्विच है। इसी प्रकार से ये हमने लगाया तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड स्विच हो गया। ओके। एंड द लास्ट वन इज द बल्ब। जो बल्ब होता है, जो बल्ब होता है बेटे, बल्ब का जो सिंबल होता है वो लाइक ये होता है, और दिस इज लाइक दैट। तो बेटे ये सिंबल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको सब पता होना चाहिए, सिंबल्स याद होने चाहिए। ओके। बस एक चीज और बतानी बेटे, इसके बाद आज का लेक्चर में ही खत्म करूंगा जल्दी। ये बेटे वीडियो बड़ी हो जाती है, अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। अब बस बेटे आपको बताना है, तो बेटे करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो बेटे जो करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से होता है। करंट की डायरेक्शन को अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो करंट को हम आई से शो करते हैं और डायरेक्शन को हम एरो के निशान से शो करते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड दैट करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसको क्या कहते हैं बेटा? कन्वेंशनल करंट। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट और करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। ओके। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।